अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तरफ देखें तो मोस्टली डिवाइसेस के अंदर मोटर्स लगी होती हैं। ऐसी मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद एक करंट से हम मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करें, इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर्स कहते हैं। और अगर वो करंट डीसी हो तो हम उसको कहते हैं डीसी मोटर्स। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि डीसी मोटर्स कैसे काम करती हैं, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। एक मैग्नेट का बेसिक काम क्या होता है? किसी भी मेटल की चीज़ को अगर मैग्नेट के सामने रखा जाए तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है। इस मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर इसके आगे एक और मैग्नेट रख दिया जाए तो उस मैग्नेट में सेम पोल्स रिपेल करेंगे और ऑपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये सिर्फ इस मैग्नेट में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जो आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रही होंगी। अब अगर आप एक मेटल का ऑब्जेक्ट लें और उस मैग्नेट के अराउंड वायर्स को रैप कर दें, इन वायर्स को अब अगर करंट दिया जाए तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा और इसमें भी सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनना शुरू हो जाएंगे जैसे बाकी नॉर्मल मैग्नेट्स में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस इसमें यह है कि नॉर्मल मैग्नेट परमानेंट अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट देने पर मैग्नेट की तरह काम करता है। अब अगर इस सर्किट में पोलैरिटीज चेंज कर दी जाएं तब होगा ये कि इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ जाएगा और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। अब अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक और परमानेंट मैग्नेट रख दिया जाए और यहाँ से अब इसको पोलैरिटी देते हैं, नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। अब पोलैरिटी चेंज करते हैं तो पोल्स चेंज हुए, साउथ पोल अट्रैक्ट और नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएंगे। अगेन ऐसा करेंगे, फिर पोलैरिटी चेंज होगी और फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। अगर कंटिन्यूसली आप पोलैरिटी स्विच कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलेगा, या आप कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट होने लग जाएगा। इस एक मैग्नेट के साथ अगर एक और मैग्नेट ऐड कर दिया जाए तो मिडल में इलेक्ट्रोमैग्नेट स्मूथली रोटेट करने लग जाएगा। अब इन मैग्नेट्स को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ रिप्लेस कर दें और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह एक लूप लगा के मेटल की वायर लगा दें। इसको मोटर्स का आर्मेचर भी कहते हैं। अब ये आर्मेचर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इसको अब आप इलेक्ट्रिक करंट दें, इसके अंदर मौजूद ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल्स रिपेल हो जाएंगे। अगेन पोलैरिटी चेंज करें और फिर से ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट और सेम पोल्स रिपेल करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ करने के लिए हम इस आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर अटैच करते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट या आर्मेचर के साथ एक इलेक्ट्रिकल स्विच लगा है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करेगा और ये कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ ही रोटेट होता रहता है। इन कम्यूटेटर्स के साथ दो ब्रशेस लगाए जाते हैं। अब करंट जब फ्लो करेगा तो सबसे पहले ब्रश में, फिर कम्यूटेटर रिंग में, फिर वहाँ से इस आर्मेचर से होता हुआ कम्यूटेटर में और फिर वापस ब्रश से होता हुआ सर्किट कंप्लीट करेगा। इसके अंदर जो गैप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब करंट फ्लो करता है आर्मेचर रोटेट होता है। रोटेशन के दौरान जब ब्रशेस इस गैप से गुजरते हैं तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट पहले इस साइड से फ्लो कर रहा था, लेकिन जब एक रोटेशन कंप्लीट हुई
ब्रशेस से करंट होता हुआ दूसरे कम्यूटेटर से पास हो गया और इसके रिजल्ट में करंट चेंज हुआ और फिर आर्मेचर के पोल्स भी चेंज हो गए। तो मतलब ये है कि कम्यूटेटर आर्मेचर को रोटेट होने में एक कंटिन्यूस पाथ प्रोवाइड करता है या इसको रोटेट होने में हेल्प करता है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि इस एक आर्मेचर या लूप के साथ जब हम रोटेशन करेंगे तो इस पोजीशन पर आकर मोटर स्टक हो जाएगी और कंटिन्यूस रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका सलूशन ये है कि हम इसके आगे एक और लूप ऐड कर देते हैं और उसके साथ कम्यूटेटर्स भी अटैच कर देते हैं। जब करंट फ्लो करेगा तो ब्रशेस में जब ये गैप आएगा एक लूप ब्लॉक होगा लेकिन दूसरा लूप रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी एक लूप ऑफ होगा और दूसरा लूप ऑन हो जाएगा। इस तरह ये वाला लूप अगर ऑफ हुआ तो पहला वाला रोटेट करने लग जाएगा। अब इसमें कंटिन्यूस मोशन आ गया और इसी तरह अगर इसके साथ और ज़्यादा लूप्स ऐड कर दिए जाएं तो मोटर और अच्छे से रोटेट करने लग जाएगी। एक लूप ऑफ होगा और दूसरा लूप स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा लूप ऑफ होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। आर्मेचर में जो स्पिनिंग फोर्स लग रही होती है उसको हम टॉर्क कहते हैं। जितना फास्ट मोटर स्पिन करेगी हम कहेंगे कि इस मोटर का टॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप वायर्स या कॉइल्स अटैच करोगे उतना मोटर का स्पिन फास्ट होगा। और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं ये वही लूप्स होते हैं जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विल मेक इलेक्ट्रिक मोटर्स टू स्पिन फास्टर। इस सिनेरियो की साइड पर जो मैग्नेट्स लगे हैं इसको हम स्टेटर कहते हैं, जो इसके अंदर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। और जो इसके अंदर रोटेट हो रहा है यानी आर्मेचर, इसको हम रोटर कहते हैं। और ये है हमारी फाइनल डीसी मोटर जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में, इलेक्ट्रिक मशीन्स में और बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इनमें एसी मोटर्स आती हैं जिसमें इंडक्शन मोटर्स और उसमें फिर 3 फेज मोटर्स शामिल हैं। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.